सुधीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जेठ मास पंचमी भवानी, नारी शक्ति गुणों की खानी। अमर रूप नारी जननी, जीवन दे संसार। माँ की ममता लुटा देती है प्यार। नारी जग में है बड़ी, नारी मात समान। नारी की रक्षा करते हैं चारों युग में भगवान। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी, सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे, नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवास सदादयं दध्यक्षरटारिणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारिणी दोष निवारिणी, रोगादि भय विनाशिनी। जगदम्बे नमामि। दानव शक्ति निशाचर जानो, मानवता का पतन ही मानो। जितने दानव सम्राट हुए, सबने नारी अपमान किया। तब चला सुदर्शन चक्र, वहां उनका वध तब भगवान किया। जहां पूजे नारी वहां देव करे सम्मान। वह भारत पावन धरा, जहां मिले देव वरदान। जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता रमण करते हैं, और जहां नारी का अपमान होता है, वहां निशाचरों का वास होता है। उस राष्ट्राध्यक्ष का ही नाश हो जाता है, उस वंश का कुल का नाश हो, बचा सके नहीं कोई। वाणी में शिव बोल रहे हैं, उमा सत्य ये होए। जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। है उमा भारत माता नारी स्वरूपा। जहां अवतरण राम सुर भूपा। बड़े बड़े सुर देवता आते हैं भगवान।
पावन धरती जगत में नाम है हिंदुस्तान। गर नारी अपमान करे कोई, वंश सहित खप जाए। रोने वाला नहीं रहे, जो रोवे मर जाए। तो नारी का अपमान कभी दुनिया में नहीं करना चाहिए, और नारी की शक्ति से सारे जग को ही डरना चाहिए। नारी तो है प्रेम अपारा, और उसके चरण छूना चाहिए। माँ की ममता नारी होती, उस पे सभी मरना चाहिए। भारत माता भी है नारी, और माता जिसके लगता है, अवतार उसी की गोदी में देखो भारत में जन्मता है। कितनी गौरवशाली नारी, करो न उसका अपमान, और जिसने अपमान किया वो राजा हुआ शमशान। है उमा, नारी सम्मान का विषय है, अपमान का विषय नहीं। और चारों युगों में नारी का अपमान असुर शक्तियां, दानव शक्तियां, निशाचर करते। चार वेद का ज्ञाता पंडित रावण धर्म धुरंधर था, पर उसके मन के अंदर काला एक समुंदर था। भूल गया ईश्वर शक्ति को, और नारी का अपमान करे। सीमा लांग गया पंचवटी की, और नारी का अपहरण करे। लक्ष्मण रेखा लांघी रावण, और परिणाम सामने जब आया। सोने की लंका लुट गई, परिवार सभी मरा पाया। 1.25 लाख नाती मरे। मरा पुत्र मेघनाद, कुंभकर्ण भाई मरा, रहा न कोई साथ। नारी जग जन जानकी, और किया अपहरण जाय। रोने वाला कोई नहीं रहा, निश्चर वंश खपाए। वो एक तानाशाह राष्ट्राध्यक्ष था, दानवता को फैलाने का संकल्प कर रखा था। जिधर चाहूं उधर मैं ही ये दानवता फैला दूंगा। खून उलीचूंगा साधु संतों के यज्ञ में, सबको सबक सिखा दूंगा। मैं दानव सम्राट हूं रावण, और दुनिया को हाल बता दूंगा। काल बनूंगा मैं उनका, और भगवान को मजा चखा दूंगा। भगवान भी आए मेरे सामने तो युद्ध होए घमसान। इतना तानाशाह था उसका, रावण नाम, उसका नाम रावण था। सारे रास्ते जानता था। रावण उसे कहते हैं तो त्रिलोक के सारे रास्तों को जानता हो कि किस रास्ते पर कैसे चला जाता है, वो रावण है। और उन सारे रास्तों को, उन सारे कुमार्गों को बंद कर दे, वो राम है। आखिर हुआ घमसान, नारी जन जानकी बनी, और अपमान किया जब नारी का, तो लंका देखो शमशान बनी। तो नारी का अपमान कर रावण हुआ खपाए। रोने वाला कोई नहीं रहा, और रावण स्वर्ग पटाए। ये हालत होती है जो करे नारी का अपमान। और एक युग कोई सा भी हो भैया, हो जाता शमशान। फिर पंपापुर
एक बाली था जिसके अंदर बल भरा हुआ, जो भी सामने आए उसके आधा बल देखो मरा हुआ। इतना शक्तिशाली बंदर बाली उसका नाम, और मिला हुआ था शिव शक्ति का बाली को वरदान। जो भी आए सामने आधा बल रह जाए, और ऐसी महाशक्ति बाली थी जिसे राम ने मारा जाए। तारा नाम स्त्री का, और किया अपमान रूप गतिवेग का। नारी छीन के ले गया और भगनी सुग्रीव की जान। और कैसे लड़ता सुग्रीव तब आए भगवान, छल से पीछे से मारा और 7 ताड़ के वृक्ष, और बाली मर गया राम हाथ से, जो था बड़ा ही दक्ष। कारण कमलनाथ मोही मारा, और मैं बेरी सुग्री वहीं प्यारा। मरते मरते एक प्रश्न पूछा उसने। प्रश्न पूछने की आदत चारों युगों में राजाओं को रहती है, और वह पूछते हैं कि कौन कानून है, कानून ने हमें क्यों मारा। तब कानून बता दिया रामचंद्र। और अवध में कानून एक ही चलता है, जो नारी का अपमान करे वह सूली पर ही चढ़ता है। तो अनुज सुता भगनी सुत नारी, इन्हीं कुदृष्टि कुलों की विचारी। है वाली, मैं निलंबित राजकुमार हूं अयोध्या को, और हमारे अयोध्या में कानून है। तुम प्रश्न पूछ रहे हो, हम उत्तर दे रहे। हर युग में न्यायालय से प्रश्न पूछे जाते हैं कि तुमने हमारा सीमा को उल्लंघन कैसे किया। तब राम ने कहा कोई उल्लंघन नहीं सीमा का, मैंने किया वह काम। और पंपापुर भारत की सीमा, वहां आ गए राम। जब देखा अन्याय नारी पर और कर रहा बाली जान, तो कैसे भी मारे ये न्यायालय का काम। तो उठा तीर पीछे से मारा और मर गया बाली जान। और मरते मरते कर गया राम को बहुत प्रणाम। महाराज आपसे पहले और चला मैं तो बैकुंठ, पर मेरे पुत्र की लाज रखना और गोद बिठाओ तुरंत। अंगद बुला लिया बाली ने और गोद बिठाया राम। अंग अंग में राम भर गया, सब बल निश्चित मान। सारा बल निकल गया बाली का, और अपने पुत्र में उसने अपना तानाशाही वाला बल नहीं भर करके राम का बल भरा। अंगद जिसके रोम रोम में अंग अंग में राम जी थे, राम जी का मनोनीत पुत्र बना गया बाली, लेकिन मर गया। नारी का अपमान किया तो भैया मरना पड़ता है, और इस कारण राम को बाली तुझसे और छिप कर लड़ना पड़ता है। चाहे कुछ भी करे कैसे भी करे, पर तेरा नाम निशान मिटा देंगे। नारी का अपमान नहीं होता भारत में, वरना भगवान तुम्हें स्वर्ग पहुंचा देंगे। बाली गया बैकुंठ धाम और अंगद राम समान, और नारी के अपमान से और मरा बाली गति जान। और फिर राजा हतिनापुर का अंधा था सम्राट, चीर खींच रहा द्रौपदी, हंस रहा था सम्राट। देख कृष्ण जब चौंक गए, ये कैसा राजा पाए, हिंदुस्तान का राजा है और नारी लाज बचा नहीं पाए। तो इसके सारे वंश को कर दूं मैं शमशान, और चीर बढ़ाने द्रौपदी आए कृष्ण भगवान।
दुशासन भी थक गया, खिंचा नहीं वहां चीर। और नारी का अपमान करे तो फूटेगी तकदीर। दुर्योधन दुशासन और राजा था धृतराष्ट्र, और कौरव कुल का कृष्ण ने देखो कर दिया नाश। तो नारी का अपमान किसी भी युग में राजा करे पावे, और नहीं न्याय करे राजा तो श्राप नारी का लग जावे। और जेठ मास पंचमी पड़ी है, पंच तत्व भी नश जावे। और चिता बने उन निशाचरों की, धू 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 जल जावे। तो नारी का अपमान कभी भी और किसी राजा को नहीं करना चाहिए। और कहीं होए अपमान तो उस पर न्याय तुरंत करना चाहिए। कड़ा दंड दे उन दुष्टों को जो नारी का अपमान करे। अरे किसी भी जगह कोने में बैठा राजा उसे शमशान करे, तब न्याय सत्य का होता है, वरना अन्याय लिखा जावे। और जिस राजा के माथे लिखे अन्याय, वह देखो बाद में पछतावे। तो नारी सबसे ऊंची है भारत माता जान, और इसकी ऊंची शान को रखते हैं भगवान। तो 3 राजा मिट्टी में मिल गए, और जिनका ऊंचा नाम रावण, बाली और दुर्योधन, हो गया काम तमाम। तो नारी से कभी किसी राजा को और नहीं उलझना नहीं चाहिए। और नारी का सम्मान सदा चारों युग में करना चाहिए। और नारी को ही सब कुछ मानो, अमृत रूप रहना चाहिए। और भारत माता भी नारी है, उस पे कुर्बान होना चाहिए। तो जो शहीद होते भारत पर, उनके रक्षक भगवान बने। और जो कुर्बानी देते हैं वह सब बैकुंठ के धाम बने। ईश्वर कृपा होती है उन पर जो अपनी देह कुर्बान करे। और भारत माता की रक्षा पर देखो जीवन दान करे। तो सबसे बड़ा बलिदान है नारी का सम्मान। भारत माता की रक्षा करो, देव अपना बलिदान। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है, यही राष्ट्र है गौरव भारत। कर लो खुद को धन्य, क्यों करते अपमान नारी का। अरे बहुत बहुत पछताओगे। नारी का श्राप लगा जिस पर, तो 100 जन्म तक नहीं छुड़ाओगे। धर्मराज ब्रह्मा विष्णु महेश भी और नहीं हटाते श्राप। नारी का अपमान हो तो उस राजा को पाप, घोर नरक में जाता है जो करे नारी अपमान। और जो नारी का सम्मान करे तो उसे कृपा मिले भगवान। छोटा सा ही प्रसंग था। और नारी नारी शक्ति महान अष्टभुजाली दुर्गा है ये, और जनक जानकी जान राधा इसको मानिए, और मानो सीता नाम, और वैष्णव देवी महाशक्ति है नव दुर्गा का नाम। ब्रह्मा जी की पुत्रियां नव दुर्गा है नाम। दुर्गा दुर्गति नाशनी ये है हिंदुस्तान। तो इस हिंदुस्तान की दुर्गति को दुर्गा ही नष्ट करती है। वो नारी का ही स्वरूप है, और उस नारी का सम्मान करना ही हर भारतीय का धर्म है। राजा का धर्म है, न्यायालय का धर्म है, और सारे अधिकारियों का भी धर्म है। इसलिए धर्म निभाओ राजाओं, और करो नारी का अब सम्मान, वरना इसका बुरा होता है। और जो करता नारी अपमान, बुरे आते परिणाम वहां पर,
और देखो बदनामी हो मान, श्राप लग जाता नारी का तो नहीं होता है फिर कल्याण। तो नारी नर की खान है, नारी अमृत मान, और नारी ही भारत माता है, करो इसका सम्मान। ये प्रसंग पूरा हुआ नारी रूप प्रसंग, और नारी का सम्मान ही है ईश्वर के भक्ति। तो नवदा भक्ति है भाई, इसको नारी का सम्मान करे। भक्ति भी नारी होती है, नारी का गुणगान करे। नवदा भक्ति करो भैया सब, तो भगवान कल्याण करे। क्या रखा नारी अपमान में, जो कौरव कुल शमशान करे और रावण कुल शमशान करे और बाली कुल शमशान करे। नहार नहीं रहा नहीं कोई रोवण हारा, ये प्रमाण बतलाए। सच सच सारी बात बता दी और बचा नहा कोई आए। सारी बातें भगवान ने, शिव जी ने उमा जी को बता दी। और उमा जी ने कहा अपमान तुम्हारा हुआ उमा, और पिता ने तुम्हारा दक्ष करे, और बुलाया नहीं तेरे पति को जो ब्रह्मा विष्णु महेश बने। आखिर आत्म हत्याग्निदाह और करी उमा गति जान, दक्ष यज्ञ भी भंग हो गया और हो गया वहां शमशान। तो राजा दक्ष जो बड़ा अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट मानता था, अपनी पुत्री का सम्मान नहीं किया, उसके पति का सम्मान नहीं किया, तो क्या परिणाम हुआ, पूरा यज्ञ ही भंग हो गया। और पार्वती सती बन गई जाना, और हिमाचल पुत्री जन्मी भगवाना। पुनः विवाह हुआ उमा से, महादेव के साथ राजा दक्ष मारा गया। ये सतयुग की बात। तो जो राजा नारी का करे सदा अपमान, मात खाएगा वह राजा, बोले शिव भगवान। ये प्रसंग पूरा हुआ और मिला भारत वरदान। नारी शक्ति महान है भारत में, और करे सदा कल्याण, अष्ट सिद्धि नवनिधि मिले। दिया भारत वरदान, नारी शक्ति जानकी और राधा उसका नाम। बोलो जय, बोलो आज के आनंद की, बोलो नारी सम्मान की, बोलो निशाचर वंश नष्ट हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और भारत में भगवान का प्रकाश हो।